Hello everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर सेकेंड यूनिट 5 का सेकेंड चैप्टर रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, हमने देख लिया है कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्या उसका पाथवे होता है और फिर डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। आइदर वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स हो, कुछ भी हो, उनका डाइजेशन कैसे और कहाँ हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसे और कहाँ हो रहा है, क्या क्या एंजाइम्स उसमें रिक्वायर्ड हैं और उनका रोल क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे एक रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस हो रही है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सब नहीं कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। जनरली उनसे पूछिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है तो आंसर आता है सामने से, मैम इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर इज नोन एज रेस्पिरेशन। हमें ये आंसर सुनने को मिलता है कि इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर इज नोन एज रेस्पिरेशन। बट मैं आपको बता दूं ये रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं है। ये रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है जहां से रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इनहेलिंग ऑफ गैसेस। और सिंपली इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस इज नॉट नोन एज रेस्पिरेशन, इट इज नोन एज ब्रीदिंग। ये श्वसन, जिसको हम कहते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, ये रेस्पिरेशन नहीं है। ये एक सिंपल ब्रीदिंग की प्रोसेस है जिसमें हम सांस को अंदर ले रहे हो फिर सांस को बाहर छोड़ दे रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है, बोले तो एटीपी रिलीज होती है, वो प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, देखते हैं कि रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है और क्या क्या फर्दर स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशंस के। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या है? रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एक मैंने पहले ही कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि किस टाइप का प्रोसेस है। तो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड मटेरियल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो फूड मटेरियल्स हम खा रहे हैं उन फूड मटेरियल्स का टूटना किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और टूट करके क्या करना है, एनर्जी को रिलीज करना है। ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। सिंपल लैंग्वेज में आप समझोगे तो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्या है इसका सिंपल डेफिनेशन? इज व्हाट? The breakdown of food material in the presence of oxygen to produce or release energy is known as respiration। क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन फूड मटेरियल्स का किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्यों? एनर्जी रिलीज करने के लिए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और यहाँ पे वही चीज लिखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स है। और है क्या
कि रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज्ड होता है और रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमको पता है कि हमारी बॉडी की का एनर्जी करेंसी क्या है, हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कैटाबोलिज्म होता क्या है। हमने कहा है कि एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, तो कैटाबोलिज्म है क्या? Catabolism is set of metabolic pathway that breaks down molecules into smaller units that either oxidize to release energy or used up in any anabolic reaction. Catabolic process क्या होता है? टूटना किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का, किसी भी कंपाउंड का उसके स्मॉलर फॉर्म में टूटना क्यों? ऑक्सीडाइज होना क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज करना है। अब उस एनर्जी को चाहे आप जैसे यूज करो, चाहे दूसरे एनाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज करो, जो भी करो, मतलब क्या है कि किसी भी चीज का अपने छोटे फॉर्म में टूटना और टूट करके एनर्जी को रिलीज करना ही क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म कहलाता है। तो हमें पता चला कि जो रेस्पिरेशन है उसमें भी यही चीजें हो रही हैं। जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर फॉर्म में टूट रही हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कर क्या रही हैं? एनर्जी रिलीज कर रही हैं। तो ये भी एक तरीके का कैटाबोलिज्म प्रोसेस ही हुआ, क्योंकि कैटाबोलिज्म का मतलब भी हमने यही समझा है कि कैटाबोलिज्म भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स चीज हो, कोई कंपाउंड हो, वो अपने स्मॉलर फॉर्म में टूटता है और टूट करके क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। तो सेम वही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच द फूड मॉलिक्यूल्स या फूड पार्टिकल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू release or give the energy in the form of ATP. This is the respiration. अब से हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ inhaling and exhaling of the gases is known as respiration, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए इट इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। अब ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स काम हम करते हैं तो उसको हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप में करें, जिससे क्या होता है चीजें जो होती है सिंपलर फॉर्म में हो जाएंगी। तो हमने कहा हमारा रेस्पिरेशन जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। जितने स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है तो हमें समझना ये आसान हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज वही जो हम जिसको कहते हैं ब्रीदिंग। आप ये सोचो कि जब तक हम सांस लेंगे ही नहीं, जब तक हम सांस ले ही नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा ही नहीं रहा है, तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी? ये प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप इज द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो और जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल भी करते हैं। दैट मीन्स कुछ ले रहे हैं तो कुछ दे रहे हैं। कुछ लेना और कुछ देना इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। और हम किसको ले दे रहे हैं? गैसेस को। तो हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द फर्स्ट स्टेप इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें किसका किसका एक्सचेंज हो रहा है? कौन कौन से गैस हैं? तो वन इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। Between the lungs and their environment at respiratory surface। और ये कहाँ हो रहा है? रेस्पिरेटरी सरफेस में लंग्स और उसके एनवायरमेंट के बीच में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है। वो ले रहा है तो कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है तो कुछ ले रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बिटवीन लंग्स एंड देयर एनवायरमेंट एट रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस पे लंग्स और उसके एनवायरमेंट के बीच में हो रहा है। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। Now, the respiratory surface क्या होता है? The respiratory surface is the epithelial surface which is directly exposed to the environment and it's generally moist and highly vascularized. रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस एपिथेलियल सरफेस वो होते हैं जो डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं एनवायरमेंट से। वो एपिथेलियल सरफेस जो एनवायरमेंट से डायरेक्ट एक्सपोजर में है
उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। जहां पे रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होगी उसी को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस। और इसको एक्सटर्नल कह रहे हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट से डायरेक्ट एक्सपोज्ड है, एक्सटर्नली एक्सपोज्ड है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और यहाँ पे क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, वो एपिथेलियल सरफेस जो डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है इन्वायरमेंट में, एंड इट जनरली मॉइस्ट एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड। और ये कैसा होता है, जनरली देखें तो ये मॉइस्ट और हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है, मॉइस्ट एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड ये होता है। Now the second step is what? अब आप सोचो कि पहले हमने क्या किया, गैस को लिया, ठीक है, तो लेने के बाद ऐसा तो नहीं कि वहीं पड़ा रहेगा तो सारा काम होगा, नहीं, उसके बाद क्या होना, उसका ट्रांसपोर्ट होना है। उसका जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो द सेकेंड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब वो गैस जो हम अपने नॉस्ट्रल से इनहेल कर रहे हैं वो क्या होगा, वो हमारे ब्लड में जाकर के मिक्स होगा। और ब्लड जो होता है हमारी बॉडी का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टर होता है। सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो होता है ब्लड। तो फिर वो ब्लड में जाकर के जब मिक्स होगा तो ब्लड उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर से वापस अपनी जगह पे आएगा और दे देगा कि इसको बाहर निकाल दो, मतलब एक्सेल आउट कर दो। तो पहला स्टेप था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब सांस का लेना, सांस का छोड़ना। सेकंड स्टेप जो है, जब सांस ले लिया तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो हर जगह पहुंचना चाहिए, तो उसको पहुंचाएगा कौन, उसको पहुंचाएगा ब्लड, और ब्लड क्या करेगा, चारों तरफ दे आएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, use of oxygen in catabolic process, oxidation of food stock, internal और cellular respiration। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट जब होगा तो फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, लाइक गैसेस की प्रेजेंस में जो फूड मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन की फिर प्रोसेस होगी। मतलब सेल्स के बीच में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। फर्स्ट पॉइंट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस था वो जो हमारे नॉस्ट्रल से एक्सचेंज हो रहा है उसकी बात हो रही थी, यहाँ पे सेलुलर एक्सचेंज की बात हो रही है। तो ये आपके 3 स्टेप्स थे जिससे रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि पाथवे क्या होता है रेस्पिरेशन का। देखिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पे एक लड़की है जो सांस ले रही है, ब्रीदिंग इन कर रही है। एक लड़की है जो सांस ले रही है, मतलब ब्रीद इन कर रही है। अब ये सांस किससे लेगी, 2 ही तरीका है, या तो वो नोज का यूज करेगी या अपने माउथ का यूज करेगी। चाहे तो हम कहते हैं नाक से सांस ले पाते हैं, चाहे हम मुंह से सांस ले पाते हैं। तो ये लड़की जो है जो सांस ले रही है ये भी क्या कर रही है, या तो अपने नोज का यूज करेगी या अपने माउथ का यूज करेगी। नोज और माउथ का यूज करके इसने सांस ले लिया, मतलब नोज और माउथ से गैस जो है वो अंदर चला गया। अब क्या होगा, अब बात आएगी ये गैस नोज या माउथ के बाद कहाँ जाएगा, ये फेरिंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फिर ये जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद ये ट्रांसफर किया जाता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई, एल्वेलाई के बाद कैपिलरीज। ये पाथवे होता है ब्रीदिंग इन का, मतलब सांस लेने का। जब आप सांस लेते हो तो वो क्या होता है, आपकी नोज से होता हुआ फेरिंग्स में जाता है, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई एंड कैपिलरीज। जब ये गैस जो होता है एल्वेलाई में जाता है तो यही वो जगह है जहां पे एक्सचेंज होता है। क्या होता है, इसी एल्वेलाई में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये एक्सचेंज कैसे होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। जब यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है तो फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है और उसी की हेल्प से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है।
ये आपको एक फ्लो चार्ट है, और अगर आप डायग्राम से समझना चाहोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए नॉस्ट्रल से होकर नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में गया, फिर लेरिंग्स में गया, ट्रैकिया में गया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद एल्वुलाई, यहाँ पे एल्वुलाई होगा, एल्वुलाई, और एल्वुलाई के बाद ब्लड कैपिलरीज में ये चला जाएगा। दिस इज द पैसेज ऑफ एयर या पाथवे ऑफ एयर, किस रास्ते से होकर के गुजर रहा है। कैसे जब मोदी जी आने वाले होते हैं तो हमें पेपर में पूरा रास्ता मिलता है कि मोदी जी आज इस रास्ते से होते हुए ऐसे ऐसे जाएंगे, तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। जो हमारा एयर है उसका एक पाथवे है, वो फिक्स पाथवे है, कैसे वो हो रहा है और कैसे वो जाएगा। आप देखिए ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन का क्या हो रहा है, वही बात है कि हम क्या करते हैं, अपने नॉस्ट्रल से एयर को लेते हैं, और हम सब देखते हैं कि हमारे नॉस्ट्रल में फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर्स क्यों होते हैं, वो फिल्टर का काम करते हैं, फिल्टरेशन का काम करते हैं, वो वहां पे फिल्टर कर देते हैं जो भी जर्म्स, जो भी पैथोजेंस, जो भी चीजें ऐसी प्रेजेंट होंगी वो उसमें फंस जाएं, ताकि सिर्फ और सिर्फ एयर मतलब ऑक्सीजन ही अंदर जा पाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एयर को नॉस्ट्रल से लेते हैं, उस नॉस्ट्रल्स में फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो फाइन हेयर्स क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। फिर हमारा ये जो एयर है वो ट्रैकिया में मूव करता है, और ट्रैकिया के पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं कि एयर को पास करते हैं, ठीक है। और ये रिंग्स जो होते हैं ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कोलैप्स न कर जाएं। कोलैप्स न करने की वजह से ये रिंग फॉर्म में आपको दिखते हैं। ये जनरली होते हैं सी फॉर्म के, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, ट्रैकिया से जो एयर होता है हमारा वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में जो ब्रोंकाई होता है वो ब्रोंकाई में बट जाता है, ठीक है। फिर ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई जो होता है वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होता है, और ये ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो जाकर के एंड कहाँ होता है, वो एल्वुलाई में एंड होता है। तो जो गैस होता है वो भी एल्वुलाई में चला जाता है। अब उस एल्वुलाई से क्या होता है, मान लीजिए कि ये एल्वुलाई है और यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरीज है, तो अब इन दोनों के बीच में गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। जब एल्वुलाई में चला जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वहां पे गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, और वहीं पे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है तो जो कैपिलरीज होती हैं जो एल्वुलाई को सराउंड की हुई हैं, उनसे जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज में चला गया, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज लेकर के आई थी वो वापस एल्वुलाई को मिल गया। तो ब्लड स्ट्रीम ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, अब उनके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देंगी, और यहाँ पे जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने एल्वुलाई को दिया है, अब वो एल्वुलाई क्या करेगा, वापस जिस रास्ते से आया था वैसे ही वो ब्रोंक्यूल्स को देगा, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई को जाएगा, ब्रोंकाई से लंग्स को जाएगा, लंग्स से ट्रैकिया को जाएगा, ट्रैकिया से जो होगा वो नॉस्ट्रल में भेजा जाएगा, और नॉस्ट्रल से फिर वो वापस CO2 जो होता है हमारा वो रिलीज आउट हो जाता है। तो यही एक पाथवे है, यही एक पैसेज है, यही एक रास्ता है जिससे गैसेस एक्सचेंज जो हमारी बॉडी में होता है। ये तो हमने ऊपर ऊपर देख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हम जब चैप्टर की, ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है, जब हम चैप्टर को डिटेल में स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे हर एक प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में। ओके, अब बात आती है कि अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन क्या होता है, लंग्स। तो अगर रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हो और लंग्स के बारे में हमें नॉलेज न हो तो हमारा पढ़ाई लिखाई बर्बाद है, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें लंग्स के बारे में तो जानना होगा ही। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा लंग्स के बारे में कि क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है। ये देखिए भैया, पहले हम देखेंगे कि लंग्स होता कहाँ पे है। तो आपको ये पोजीशन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है। अब इस लंग्स का अगर हम डिटेल डायग्राम देख लें तो ऑब्वियस सी बात है, दो लोब्स प्रेजेंट, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है लंग हमारा,
जो लंग होता है वो कैसा होता है, वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। आपको भी 2 लोब दिख रहे होंगे, एक ये हो गया राइट लोब और दिस इज द लेफ्ट लोब, राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब। अब उसके बाद क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा थायराइड का कार्टिलेज और ये हो जाएगा क्रिक्वाइड कार्टिलेज। फिर ये हमारा ट्रैकिया होता है जो हमें ऐसे ऐसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये हो जाता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकिया जो आता है ये फर्दर क्या होता है, ये आपका डिवाइड होता है ब्रोंकस में। ये ट्रैकिया जो है आप देख पा रहे होंगे कि 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो गया है और ये ब्रोंकस जो होता है ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जा रहा है। अब उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स जो है ये फर्दर एल्वुलाई में डिवाइड होता है। अब ये ब्रोंकस जो है इस देखिए, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस एंड दिस इज द राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट और राइट। अब इस जो लोब्स हैं, जो राइट और लेफ्ट लोब्स हैं, इसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो कई लोब्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मान लीजिए 3 तो दिख ही रहे हैं, तो आप जब 3 दिख रहे हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, दिस इज द अपर लोब, दिस इज द मिडल लोब एंड दिस इज द लोअर लोब। सेम यहाँ पे भी है लोअर लोब और अपर लोब, ठीक है। अपर लोब में जो ब्रोंकस हैं वो अपर लोब ब्रोंकस होंगे, लोअर लोब में जो ब्रोंकस हैं वो कैसे होंगे, वो लोअर लोब ब्रोंकस होंगे। उसी तरीके से सेम ब्रोंक्यूल्स भी होंगे। उसके बाद वो ब्रोंक्यूल्स जाकर के किस में एंड होंगे, वो एंड होते हैं एल्वुलाई में। जैसे मान लीजिए ऐसे आया फिर ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ पे एल्वुलाई में जाकर के एंड होते हैं। यही एल्वुलाई जो है वो फर्दर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर हार्ट, सॉरी नॉट हार्ट, लंग्स, मतलब सिर्फ आपका ही नहीं हमारा भी है। आर लंग्स, यही हमारे लंग्स का डायग्राम होता है। उधर वाला जो है वो डिटेल डायग्राम है, इधर वाला जो है ये हमें लंग्स की खाली पोजीशन को बता रहा है कि हमारे लंग्स का पोजीशन कहाँ होता है। और बात करते हैं हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो जो हमारा लंग्स है वही हमारा सबसे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। कौन? वो सबसे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है हमारा वो होता है लंग्स। द लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का सबसे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है? वो लंग्स होता है। इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पे वो जगह मिलता है जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो पाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं वो हो पाता है। लंग्स ऑफ टेट्रापोडा कंसिस्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सैप्स एंड इट लाइज थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। थोरैसिक कैविटी की बात कर लेते हैं। तो ये थोरैसिक कैविटी जो होता है एक एयर टाइट चैम्बर होता है। क्या होता है? थोरैसिक कैविटी इज द एयर टाइट चैम्बर inclusive behind the thoracic vertebrae, literally by the ribs, intercostal muscles in front and sternum at lower side by the diaphragm। मतलब thoracic cavity जो होता है ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है जो पीछे से thoracic vertebrae से कवर होता है, laterally by the ribs और lateral साइड से ribs से होता है। इंटरकोस्टल मसल्स इन फ्रंट में स्टर्नम होता है और लोअर साइड में आपका हो जाता है डायफ्राम। इन सारी चीजों से एक थोरैसिक कैविटी जो होता है वो एक एयर टाइट चैम्बर बनता है जिसमें हमारा लंग्स जो होता है। क्यों? क्योंकि लंग्स जो होते हैं और हार्ट जो होते हैं वो हमारे बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, इसमें कोई बोन्स नहीं होता है, तो जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्शन देने का काम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो से हम जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।